लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है, जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 में पढ़ रहे हैं। अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी सैंपल प्रोसीजर होती है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स या जो भी रिएक्शन होती है क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की क्वांटिटी और क्वालिटी का मेजरमेंट नहीं होगा तो सैंपल का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बेस्ड टेक्निक है जिसे हम समझेंगे। एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है क्वांटिटिव एनालिसिस। क्वांटिटिव एनालिसिस दैट मीन्स दिस ब्रांच लुक्स फॉर द क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड्स। जो क्वालिटी को मेजर करता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जो भी कंपाउंड है या जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी को देखते हैं। दैट मीन्स वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, या उसमें कौन से मिक्सचर में कोई अदर एलिमेंट्स में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दिस ब्रांच लुक्स फॉर द क्वांटिटेटिव ऑफ कंपाउंड्स एंड इट्स डिवाइडेड इन 2 सब ब्रांचेस। इसमें जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, इसमें हम इसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। दैट मीन्स 1 ग्राम, 1 लीटर, पार्ट्स पर मोल, एवोगेड्रो नंबर, ये सब नंबर जो होते हैं, यूनिट्स जो होती है, फिजिकल यूनिट्स के द्वारा हम ये बताते हैं कि कितना अमाउंट हमें मिक्सचर का लेना है, मिक्सचर कितना प्रिपेयर करना है, सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। इसे हम 2 सब ब्रांच में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं मैक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैक्रो, इसका अर्थ ही होगा, इसका मीनिंग ही होगा कि बहुत सूक्ष्म इकाइयाँ, जैसे हम जनरली फिजिकल बैलेंस में मेजर करते हैं। फिजिकल बैलेंस एक मॉडर्न टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में देखते हैं। पुराने ज़माने के जो लैब थे उसमें हम फिज़िकल बैलेंस के थ्रू भी किसी मॉलिक्यूल को क्वांटिटेटिव देखते थे और उसे हम मिलीग्राम और जो मिलीलीटर है, म्यू एल है, उसमें हम मेज़र करते थे। दैट मीन्स जो सूक्ष्म छोटी अमाउंट में अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का वेइंग करना है, भार नापना है, तो हम उसमें मैक्रो यूनिट्स को देखते हैं मेजरमेंट के थ्रू, और हम किसी भी कंपाउंड का मेजरमेंट करते हैं और फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर में उसे लेते हैं। दूसरे, अगर हम बी की बात करें तो ये मैक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसे हम कहेंगे, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये वर्क करता है मैक्रो यूनिट्स पर। मैक्रो क्वांटिटेटिव कंपाउंड्स जो होंगे इसे हम मिलीग्राम और मिलीलीटर में मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी हम लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में सैंपल ले रहे हैं तो वो मिलीग्राम में होगा या ml में होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो एल्कलाइंस होते हैं ये एसिडिक एनालिसिस करते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एनालिसिस होता है इसमें, एंड प्रेसिपिटेशन एनालिसिस। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है इसमें ये देखा जाता है कि मॉलिक्यूल एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। हम इसकी एसिडिटी को पीएच लेवल के थ्रू भी चेक करते हैं, जिसमें हम इसका वाटर टेस्टिंग या कोई भी ऐसे मेजरमेंट, पीएच मेजरमेंट जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, करते हैं। दूसरा जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एनालिसिस होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर हम रिएक्शन के थ्रू भी इसे बता सकते हैं कि ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन एनालिसिस हो रहा है। तीसरा जो प्रेसिपिटेशन एनालिसिस होता है, जनरली हम किसी भी केमिकल को जब लैब में प्रिपेयर करते हैं तो लैब में एक सैंपल लिया जाता है, उसे हम जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रेसिपिटेशन होगा उसे हम प्रेसिपिटेशन एनालिसिस कहेंगे। गैस मेजरमेंट में भी हम ये देखते हैं कि जो इनर्ट गैस होती है उसमें किसी भी मेजरमेंट में ये देखा जाता है कि केमिकल एनालिसिस में गैस का मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि गैस किस फॉर्म में है,
किस गैस का यूज़, किस केमिकल का यूज़ किस जगह पर किया जा रहा है रिएक्शन में। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो एनालिसिस हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, किरल क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे टाइप्स पढ़ी थी, अलग अलग इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़े थे। इसके थ्रू हम जो एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं लैब में। पोलरिटी मेजरमेंट में सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे में इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं, इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं या नहीं, या पॉजिटिव या नेगेटिव डायपोलर जो होते हैं उन्हें हम पोलरिटी के बेस पर मेजरमेंट कर सकते हैं। मिक्सचर में भी पोलरिटी मेजरमेंट को हम चेक कर सकते हैं, ये भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो जो इसकी यूनिट्स होती है ये डिपेंड करती है नेचुरल फिजिक्स यूनिट्स, मतलब जो फिजिकल यूनिट है वो लाइक परसेंटेज पर डिपेंड करेगी। दैट मीन्स 1% मीन्स 1 ग्राम और ml ये होगा 1000 ग्राम पर लीटर पर ml। 1 ppm दैट मीन्स पार्ट्स पर मोल मीन्स 1 ग्राम और 1 ml 10⁻6 ग्राम पर मोल होगा। अगर हम केमिकल यूनिट्स की बात करें तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी पर बेस्ड होता है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो होती है ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की नंबर पर, नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करेगी कि कितनी नॉर्मलिटी का ये केमिकल है या कितनी मोलरिटी का ये केमिकल है। मॉलिक्यूलर वेइंग की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल अगर वेइंग करते हैं, वेट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर, जैसे हम यहाँ पर MW से शो कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है MW मीन्स टोटल वेट ऑफ ईच एटम इन द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है उसके वेइंग करने पर ये हम मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है दूसरे एटम में। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग है इक्विवेलेंट वेट, जो तुल्यांकी भार होता है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है मीन्स द मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अपॉन में होगा इक्विवेलेंट नंबर के। MW को जिसे हम कहते हैं 100 ml में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो ये 1 मोलर होगा। अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो अगर ये 1000 ml होगा तो 1 N होगा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। दैट मीन्स ये अलग अलग कंडीशन से है कि मॉलिक्यूलर वेट में ये मोलर होगा 1 M जब 100 ml सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे, एंड जब EQ होगा दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट जब हम मेज़र करेंगे 1000 ml होगा, जिसे हम 1 N नॉर्मलिटी से नॉर्मल से हम इसे मेज़र करेंगे। अगर हम एनालाइजिंग द सैंपल, अगर हम एनालाइज करते हैं किसी सैंपल को, तो सबसे पहले अगर कोई भी केमिकल है तो उसे हम सैंपल के थ्रू सबसे पहली स्टेप जो होगी ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव बल्क सैंपल। जो सैंपल होंगे उसे हम बल्क में लेंगे और उसकी स्टेट को पहचानेंगे कि गैस, लिक्विड या सॉलिड मटेरियल है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेंगे कि वो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हम कर रहे हैं लैब में, वो बल्क में हम कोई भी सैंपल को लेते हैं। ये स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में हम कोई भी जो सॉल्यूशन, जो सैंपल हमने लिया है, जिसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बल्क सैंपल अ स्मॉलर होमोजीनियस लैब सैंपल। जो भी सैंपल हमने लिए हैं उसके होमोजीनियस जो सैंपल होंगे उसे हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसके एक्सट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एक्सट्रैक्ट में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है या कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो 3 की बात करें, हम जब इस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो स्टेप 3 में कन्वर्ट द लैबोरेटरी सैंपल इनटू अ फॉर्म suitable for analyze procedure। दैट मीन्स जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसे हम छान कर बाहर कर रहे हैं जो सैंपल को, उसे हम कन्वर्ट करते हैं लेबोरेटरी में और उसका एनालिसिस करते हैं। स्टेप 5 में हम रिमूव करते हैं और मार्क करते हैं कि किस स्पेशीज का है, किस केमिकल में किस वेराइटी का केमिकल है या उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। स्टेप 5 की अगर बात करें तो स्टेप 5 में हम मेज़रमेंट जो होता है, मेज़रमेंट करते हैं कंसंट्रेशन का। दैट मीन्स एसिड या बेस की कंसंट्रेशन कितनी है उसे हम मेज़र करते हैं। स्टेप 5
जो होती है इसमें हम रिजल्ट जो होते हैं, लास्ट जो रिएक्शन होती है जिसका हम रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट में हम देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर किस परसेंटेज में कौन सा आयन है, गैस फॉर्म में कितना है, कौन सा आयन इसमें प्रेजेंट है, या कोई भी प्रैक्टिकल जो मेजरमेंट हमें करना है, जो हमारा सैंपल है, जो हमारा प्रैक्टिकली जिसे हमको प्रूफ करना है, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एनालिटिकल मेथड में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड में। इसका जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम जो फिजिकल यूनिट्स हैं, कौन कौन से एसिड, बेस और साल्ट होते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट मास और नॉर्मेलिटी, मोलरिटी किस मॉलिक्यूल की कितनी होती है, फॉर्मूले के द्वारा हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री का। थैंक यू।